वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, हम ऐसी कामना करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस के संपूर्ण कथा अर्थ सहित, जिसमें द्वितीय सोपान अरण्यकांड आरंभ हो चुका है। जिसमें पिछली कथा में ऋषि अगस्त जी से मेरे राम ने पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, और उन्होंने पंचवटी दंडक वन का रास्ता बताया है और मेरे राम पंचवटी की ओर चल दिए हैं। और रास्ते में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु जी से हुई है। तो आइए हम भी चलते हैं पंचवटी पे, ज़रा देरी ना करते हुए। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका फेसबुक पेज भक्ति सागर सोनिका। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाए, रामा बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन ग्रह छाए। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु राम जी गोदावरी जी के इसमें पर्ण कुटी छाकर रहने लगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय। जब ते राम कीन तह पासा, सुखी भय मुनि मीति तरासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति अति होए सहाय। जब से राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रेहि, मधुप मधुर गूंजत छवि लेहि। सोवर बरनी न सके ही राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पशु और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं, भोरे गुंजार करते हैं, शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सरप्राशीष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु राम जी ने सुख से बैठे थे। उसी समय लखन जी ने उनसे सरल वचन कहे, छल रहित, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग रुमाया, कहूँ सो भक्ति करूँ जो ही दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपके चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते हो ए चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीवन का भेद भी सब समझकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और मोह शोक तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। कुछ ऐसा। थोड़ी ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोरे तोरते माया, जेहि बस कीन जीवन खाया। राम जी ने कहा, तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तेहि कर भेद सुनो तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी विद्या, इन दोनों भेदों की तुम सुनो।
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करते हैं, वे प्रभु ही प्रेरित होती है, उसका अपना बल कुछ भी नहीं। ज्ञानी मान जय एक क्यों नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सेध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है, और जो सब में समान रूप में ब्रह्मा को देखता है तात, उसको परम विराग्यवान कहिए। चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, पवित्रता, स्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में शक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि भी, आसक्ति तथा ममता, इष्ट और निष्ठ की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषय के मनुष्यों में संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईस न आप कहूँ, जाने कहीं सो जीव, बंदी मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते प्रीत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रव्यों में भाई, सो मम भक्त भक्त सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। जो सुतंत्र अवलंबनाना, ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हितात भक्ति अनुपम सुख की मूल है, और वह सभी मिलती हैं जब संत अनुकूल होते हैं। भक्ति के साधन कयों बखानी, संग सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। प्रथमे विपर चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम शिला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है, तो वैराग्य मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकारों की भक्तियां दृढ़ होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मनि क्रम वचने भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहे कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम गद मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। भजन करे नहीं काम,
तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। सियावर राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भक्त जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणी सिरुनावा। एह विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुने निहिते। इस भक्ति योग को सुनकर लखन जी ने अत्यंत सुख पाया। उन्होंने प्रभु राम के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारन जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जागल कुम्हारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होए विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनि द्रिबर बहि बिलोकी। काक बिशुंडू जी कहते हैं कि हे गरुड़, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि ना तुम्हारे समान कोई पुरुष और ना मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोगी जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। माम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहुँ नाही। ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कुछ तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं, मैंने तीनों लोकों को खोजा देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना, चित्त ठहर सा गया है मेरा। सीत ही चित कहीं प्रभु बाता, अहीं कुवार मोरे लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगन जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हीं सब साझा जा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, तुम्हें सुविधा सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, वैष्णि धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभ जसु जय चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फेरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरे, जो तृण तोर लाज परे हरे। लौटकर मैं फिर राम जी के पास आ गई, क्योंकि पहले राम जी के पास गई तो राम जी ने, अब प्रभु लीला रच रहे हैं ना, हाथी ढिढोली चल रही है किस्म की। राम जी ने सीता जी की ओर देखा और मस्करी करते हुए कह दिया कि मेरा भाई को मारा है, उनके पास चली जाओ। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवी मैं तो उनके चरणों का दास हूँ, सेवक हूँ मैं तो। वह कौशल राज है, कौशल्या के राजा
अयोध्या के राजा हैं, उनको ये चीज़ें भाती हैं, तो तुम उनके पास वापस जाओ, वही तुम्हारा कुछ कर सकते हैं। तो वो वापस राम जी के पास आ गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर परगटत भई। सीता सब देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब एक सियान हुई, खिंच गई, गुस्से में आ गई कि ये क्या हो रहा मेरे साथ, और राम जी के पास गई। उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और सीता जी को भयभीत देकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघम सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मनो चनौती दीन। तो लीला है मेरे राम की, ताकि रावण से वैर हो जाए, और पृथ्वी को उन्होंने बोला है ना कि राक्षसों से रहित करेंगे, तो इसीलिए लीला रच रही हैं राम जी। और लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उनका इशारा समझा और उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनुस्त्रव सैल गेरु के धारा। हर दूषण पई गई बिल पाता, थिग थिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और बोली, भाई तुम्हारे वीरता को अधिकार है, तुम्हारे बल को अधिकार है। ते ही पूछा सबके ही बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरु था, जनो सपक्ष कज्जल गिरजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस मुंह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धरि घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े, अनेकों आकार के हैं, वे अपार हैं, और अनेकों प्रकार के संत भयानक अधिकार धारण किए हुए, नाक कान कटी हुई अमंगल रूप ने शूर्पणखा को आगे कर लिया और सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। कौन? खर और दूषण। असुगन अमित होई भेकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब छारी। गर्ज तर्ज गगन उड़ाही, देख कटक भटे अति हर्षाई। को कह जियत धरू दो भाई, धरि मारो ते लेहु छड़ाई। दूरपुर नभ मंडल रहा, राम भुलाए अनुज सन के हा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को छीन लो। काश मंडल में धूल से भर गया। तब राम जी ने लखन जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाहो गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रहो सजग सुनि प्रभु के पानी, चले सहित शीरिष हर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना, ऐसा लक्ष्मण जी को बोला है। प्रभु राम जी के वचन सुनकर लखन जी हाथों में धनुष बांध लिए माता सीता के सहित चल दिए। देख राम रिपुदल चली आवा, भय से कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रु की सेना चली आई है। ये देखकर राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंडे कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो गयो। मरकत सयल पर लरत दामनि, कोटि सो जुग भुजग जयो। कटि कस निशंग विशाल, उजगहि चाप अभिषेक सुधार के। चितवत मनोमृग राज प्रभु, गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु क्षोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तर कस कस कर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर बांस उधार कर राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को देकर ताक रहा हो।
आई गए बग में धरु धरु धावत सुभट जथा वेलो के अकेल बाल री भिघेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए योद्धा भाग छोड़कर वो दौड़े हुए आए और राम जी के चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देकर मंधो नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु विलोक सर सकहि न डारी थकित भये रजनी चरधारी सचिव बोले बोले खरदूषण ये कहु नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर निधि राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जिते हते हम केते हम भरी जन्म सुनो सब भाई देख नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य मुनि हैं उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जितने ही मार डाले, पर सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं भी नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन करूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा देहो तुरत निज नारद राय जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को क्रूप कर दिया तथा भी बहन रूप पुरुष वध करने योग्य नहीं, छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनाऊं तासु बचन सुनिया तुरयाऊं दूतन कहा राम सन जाई सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा कथन तुम लोगों से सुनाओ, उसका वचन सुनकर शीघ्र जाओ। दूतों ने आकर संदेश राम जी को सुनाया, उसे सुनते ही राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरही रिपु बलवंत देख नहीं डरही एक बार कालो सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को तो आए हैं, एक बार तो हम काल में भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल खाल सलक बालक जो न होए बल घर फिर जाऊं समर वे मुख में उतन काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु दैत्य कुल नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले को किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करे कपट चतुराई रिपु पर कृपा परम कदराई दूतन जाय तुरत सबके हूँ सुनि खरदूषण उरति देहूं। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रुओं पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण हृदय अत्यंत जल उठा। और दयों कहियों के धरियों धाय बिकट भट रजनी चरा सर चाप तो मर शक्ति सूल कृपान परिघ पर सुधरा प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर गोर भया वहा भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर राम। खरदूषण का हृदय जल उठा, तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस जोता बाण धनुष तोमर शूल कृपाण परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टक्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होए धाय जानी जानी सबल आराते लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भात सियावर राम जय जय राम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। हमने आज की कथा में सुना कि किस प्रकार मेरे प्रभु राम पंचवटी में आ चुके हैं, गिरिराज से भेंट हुई है और वहीं पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे हैं। और एक दिन शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक कान बीध दिए गए हैं। खरदूषण से बैर मोल ले लिया है मेरे राम ने, ताकि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर सके। ये लीला है प्रभु श्री राम की। और अब खरदूषण ने चढ़ाई कर दी है पर्णकुटी पर, तो राम जी के साथ उनका युद्ध हो रहा है और माता सीता और भाई लक्ष्मण को उन्होंने
कंदराओं में छुपा दिया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कथा। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे कथा में क्या हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध में क्या हुआ, ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय श्री राम, धन्यवाद।